करे आए सो ते पुण्य हो ये कि नंद सुनो सुनो कल्याण होगा। सुनो इधर देखो माँ, सुनिए, सुनो। यहाँ 56 तीर्थ है नंदग्राम में। इस सरोवर में स्नान करने से सारे तीर्थों का फल पूरा न हो जाता। इसका नाम पावन सरोवर। जय बोलो पावन सरोवर धाम की जय। देखो एक पीला रंग का कुटिया जंगल में नजर आता है, वो सामने गांव से थोड़ा आगे। हरे कलर का। हाँ वही सामने। इसका नाम है मोती कुंड। भगवान कृष्ण ने मोती को बोया था। ये देखिए ये मोती बलराम जी कुंड ने है। हल चलाया, भगवान कृष्ण मोती बोया, देव कृपा हुई, मोतियों का बगीचा लग गया। तो बाल दौड़ करके नंद बाबा के पास में आए, बाबा आज तुम्हारे कन्हैया ने मोतियों का बगीचा लगा दिया। तो नंद बाबा बोले ग्वाल वालों से, भैया तुम झूठ बोलते हो, हम जमीन में कोई चीज बोएंगे एक दिन में अंकुर भी नहीं निकले। और वहाँ बगीचा लग गया, सुंदर सुंदर मोती लग रहे हैं। तो उन मोतियों को तोड़वा के 2 बैलगाड़ियों में भरवा दिया। राधा जी के माता पिताजी को भेजा कि उनको बोलना कि नंद बाबा यशोदा ने तुम्हारे लिए मोती भेजे। उसकी कथा है 2 मिनट का, वो बाद में आपको दिखाएगी। तो दिखाएगा ना, सुनाएगा। उसी समय अपना मन में उन्होंने निश्चय किया, देखो राधा जी और भगवान कृष्ण दोनों दैव शक्ति है। राधा जी का घर बरसाना और नंद लाला का यहाँ पर। तो उनने विचार किया कि राधा और कृष्ण का प्रेम का संबंध जुड़ेगा। ब्रज में लीला करने के लिए ब्रह्मा जी ने भांडिर वन में दोनों का प्रेम का संबंध जोड़ा। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, और जहाँ प्रिय प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। जय बोलो प्रेम सरोवर धाम की जय। यहाँ से 2 मील पर देखो एक गांव दिखाई देगा। यहाँ पर ग्वाल वालों के साथ गेंद समझते, बॉल खेलने वाला गेम। हाँ, खेलने वाला बच्चे खेलते नहीं, तो यहाँ ग्वाल वालों के साथ में ठाकुर जी गेंद से खेल रहे थे। उनको लीला करनी थी, उस गेंद को टोल मार के यमुना में गिरा दिया था। पहले यमुना जी यहीं होकर बहती थी। तो जिस सखा का गेंद था उसका नाम श्री राम। तो वो रोने लग गया, मेरी गेंद को तुमने यमुना में गिराया, अब मेरी गेंद को लाके दो। भगवान कृष्ण बोले, भैया घर चलते हैं, मैं अपनी माँ यशोदा से 4 गेंद दिला दूँ। वो बोला मेरे को 4 नहीं चाहिए, वही गेंद चाहिए जो यमुना में तुमने गिराया है। तो उसी समय यमुना में कूदे भगवान कृष्ण, काली मर्दन किया, काली नाग को ना था। और काली नाग जो था उसके विष से यमुना का जो जल था वो बहुत विषैला हो गया था। कोई गाय पानी पीवे मर जाती थी, कोई चिड़िया पानी पीवे वो भी मर जाती थी। तो उसको दूर करने के लिए एक समय नंद बाबा की सभा लगी हुई थी। एक ब्रजवासी जाके बोला, बाबा मेरी 4 गाय मर गई। वन कैसे मर गई? वन यमुना में जल पिया था। तो भगवान ने अपना मन में सोच लिया यमुना के जल को शुद्ध और पवित्र करना। तो काली नाग को वहाँ से भगा दिया और उसी दिन से यमुना का जल शुद्ध हो गया। जय बोलो गेंद कुंड धाम की जय। चलो आगे। अब थोड़ा सा आगे आइए, आगे से दिखाओ। राम धाम की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। नीचे पानी भरा हुआ दिखता नहीं, वाटर टैंक के नीचे, इसका नाम है कृष्ण कुंड। ये शास्त्र का लेख है। भगवान कृष्ण का जहाँ गांव है वहाँ खारा पानी, राधा जी का जहाँ गांव है वहाँ मीठा पानी। तो ब्रज गोपी एक बार ठाकुर जी को बोली, महाराज हमको मीठा पानी दो, नहीं तुम्हारे गांव को छोड़ के जाती है। तो वहाँ पर मीठा पानी खोद के निकाला, गौओं को जल पिलाया, और वहीं से पहले सब लोग जल पिया करते थे। जय बोलो कृष्ण कुंड धाम की जय। देखो इधर में एक मंदिर देखा जाता है, दूरी पर देखिए, ये शिव का मंदिर है।
आशेश्वर महादेव ये कृष्ण देखिए, के यहाँ छोटे रूप का दर्शन के लिए काशी से आए थे। माँ यशोदा ने उनको दर्शन नहीं दिखाया। बाबा आपके ऊपर सांप धेनु बिच्छू लटके हैं, मेरा लाला छोटा है, तुमको देख के डर जाएगा। तो मैया यशोदा ने उनको दर्शन नहीं दिखाया। बाबा मेरे यहाँ से आपको जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन की बात छोड़ दो। वन की मैया हमारी एक ही अभिलाषा है, तुम्हारे कृष्ण के दर्शन करना है। ये मेरे जगदीश्वर हैं, मैं दिन और रात इनका ही चिंतन करता हूँ। तो कृष्ण कृपा हुई, वो रोने लगे नंद महल में बाल कृष्ण। तो वहाँ ब्रज गोपी बुलाने गई, चल रे योगी नंद भवन में, और यशमत माए बुलावे, और वहाँ के लाला को नजर लगी राई नौन करावे। जब शिव आ गए ब्रज गोपियों के साथ, तो माँ यशोदा ने उनकी गोदी में कृष्ण को लिटाया, पहले दर्शन किया और राई नमक से नजर उतारी, तो बाल कृष्ण उनकी गोदी में हंसने लगे। तो माँ यशोदा बोली, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। यहाँ नंदीश्वर नाम से शिव का मंदिर है, वो आशेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। जय बोलो आशेश्वर बाबा की जय। उसके बाईं तरफ 13 कदम स्थान है, हरियाले पेड़ लगे, रूप गोस्वामी की भजन कुटी है, समझे नहीं? कदम 13, कदम के पेड़ पर चढ़ के भगवान कृष्ण ने अपनी गौओं को बुलाया। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, और कारी काजर धोरी धूमर अवघर को बगदैया। बंसी की आवाज में गायों के नाम बोलते थे प्रभु, तो वो गायें अपना नाम सुन के भगवान के पास में आती थी। कार्तिक सुदी अष्टमी को गोपाष्टमी का जो उत्सव होता है, वो पूरे दिन यहाँ ठाकुर जी की लीला चलती है। जय बोलो 13 कदम धाम की जय। यहाँ से एक रास्ता जाता है मथुरा जाने का, शॉर्ट रास्ता। अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम कंस को मारने गए थे, तो ब्रज गोपियों ने बड़ा विलाप किया था। एक ब्रज गोपी बोली, अब रथ गयो समलिया को दूर, ऐसी खबरिया होती हम रथ के नीचे सोती है जातो चकनाचूर। उनके रथ के पहियाओं से लिपट गई, उनके आगे लेट गई, महाराज हमारे प्राणनाथ को तुम कहाँ लेवा के ले जाते हो? तो यहाँ से ही कंस को मारने मथुरा गए थे। जय बोलो अक्रूर गमन धाम की। ये सामने पानी भरा हुआ नहीं नीचे, यहाँ 9 लाख गायों की छाछ होती थी, नहीं छचारी देवी छाछ बांटती थी। जय बोलो छाछ कुंड धाम की जय। ये मैदान है, तालाब के ऊपर जितना मैदान देखते, उद्धव जी का मैदान है। उद्धव जी सबसे बड़े ज्ञानी थे। जब भगवान मथुरा में पहुंच गए, तो उनको सबसे पहले अपनी माँ यशोदा की याद आई, राधा जी की याद आई, ब्रज गोपियों की याद आई। तो उद्धव जी को चुन करके उन्होंने भेजा, मेरे गांव में जाकर सबको सांत्वना दो, तुम्हारा कृष्ण कल को छोड़ के परसों आ जाएगा, ऐसा बोला। लेकिन ब्रज गोपियों के आगे उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। ऊधो ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी जब बजो प्रेम को ढोल। जय बोलो उद्धव कुंड धाम की जय। इधर में बाउंड्री के नीचे आओ बुलाऊ, कंस के राक्षस भगवान कृष्ण को मारने आए थे। मैया यशोदा बोली, दूर खेलन मत जाओ कन्हैया हाउ आए हैं। बन बन गाय चराई तहाँ न देखो हाउ, और बैठ पताल काली को नाचो मैया मैंने माऊ नहीं देखो आऊ। भगवान कृष्ण मैया से बोले, मैया मैं गाय चराने के लिए वन में बड़ी बड़ी दूर जाऊं, और मैंने बड़ी बड़ी लीलाएं की, मैंने हाउ को कभी देखा नहीं। माँ यशोदा कहती है, नंद भवन के बाहर मत जाना, राक्षस लोग आए तुमको खा जाएंगे। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैया मैं जरूर देखूंगा, मैंने कभी देखा ही नहीं हाउ। उनका जन्म ही राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। तो उस समय भगवान गए, वहाँ पाषाण पत्थर का रूप बन गया।
जय बोलो हाउ कुंड धाम की। जय। अब 1 मिनट खाली यहाँ का महत्व नीचे वहाँ बैठ के बरामदा में वहाँ समझाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो अष्टपदे हमारे हमारे नंदगाम धाम के नंदगांव धाम के नंद बाबा के नंद बाबा के यशोदा मैया के यशोदा मैया के कृष्ण बलराम के राधा रानी के ब्रज भूमि के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा हे नंद बाबा पूर्ण करना भक्ति देना शक्ति देना मनोकामना पूर्ण करना हरिमस्तु हरिमस्तु हरिमस्तु। ये आप लोग का दर्शन और यात्रा हो। खाली आधा मिनट देखो। देव की गर्भ शंभूते यशोदा वत्सलो हरि। भगवान कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी से हुआ था, जेल के अंदर हुआ था और पालन पोषण नंद बाबा यशोदा ने किया। वहाँ जब अत्याचार हुआ गोकुल में तो यहाँ भगवान को लाए थे। नंद बाबा की राधा जी के पिताजी बृषभान राजा के साथ में मित्रता थी। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य की सीमा में एक नंदीश्वर नाम का पर्वत है, वहाँ अपने बालक का पालन पोषण करिए, यहाँ कोई भी दूसरा कैसे नहीं है। इसलिए नंद बाबा के नाम से ये गांव का नाम नंद। 9 साल 49 दिन की लीला हुई। 7 साल में गिरि गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। यहाँ से ही वृंदावन में काली डाक रहा था, रासलीला की है, गोपियों का वस्त्र हरण हुआ। यहाँ से ही कंस का वध किया। अयोध्या में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घर है, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का धाम है। एक बार मुझसे बोलो राधे राधे। यहाँ आप लोग बैठे हैं, इसका नाम नंद भवन। भगवान कृष्ण का पालन पोषण यही हुआ। ये मैदान जो देख रहे हैं, जन्माष्टमी को नंद महोत्सव का। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 2 लाख साधु ब्राह्मणों को बैठा कर भोजन प्रसाद खिलाया और कन्हैया के हाथ से एक गऊ को दान दे दिया। 2 लाख गाय दान करी थी। देखो, जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है वो लोग गाय दान करते। 40-50 हजार रुपए की आती है। मैं एक गाय पालता हूँ भैया, 201 रुपया गाय के लिए एक गाय चारा। गौ सेवा ईश्वर सेवा और 101 रुपया मेरा अन्य भोजन के लिए। किसी आदमी से टैक्स नहीं है, कोई आदमी को दुखी मन से नहीं देना। आपका तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी हूँ भैया। 2 ही चीज साथ में जाएंगी, भगवान का मुख से लिया हुआ नाम और हाथ से किया हुआ धर्म। प्रेम से हो तो अपना हाथ से जैसा राधा रानी प्रेरणा करें आशीर्वाद लेना, और नहीं इच्छा हो तो 1 पैसा देने का दे उसका भी भला और नहीं दे उसका भी भला। शास्त्र का लेख है, तीरथ का कायदा है, पग पवित्र तीरथ गमन। नंगे पैर या भगवान के धाम में यात्रा करने से ये पैर पवित्र होंगे। पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र जब होई गो भजले राधे श्याम। अरे महाराज कोई विचार करके दे, ये क्या 20 रुपया में क्या होगा गौ? ऐसा